मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी इस विषय के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा घटक है व्याकरण और उसका उपघटक है पुनरावर्तन 4। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं राजश्री शाहू नगर म्यूनिसिपल इंग्लिश स्कूल में एक ट्रेन टीचर हूँ। मेरा नाम रवि कुमार ज्ञानदेव इंगोले है। मेरा वार्ड जी नॉर्थ है और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है श्रीमती स्नेहलता डुमरे मैडम। और नोडल बीट ऑफिसर है अ, श्री शरद कुराड़े सर। और हमारे नोडल हेड मिस्ट्रेस है श्रीमती पुष्पम मैरी पॉल मैडम। और असिस्टेंट नोडल हेड मिस्ट्रेस है श्रीमती मनप्रीति कौर मैडम। तो आज हम सुविचार से हमारा पाठ शुरू करेंगे। तो आज का सुविचार है, जीवन में असफलताओं से मत घबराइए, ये तो आनी ही है। समस्याओं के बिना जीवन की सुंदरता नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ ऐसा होता है कि हमारे जीवन में एक ध्येय होता है। अगर उसमें हम असफल हो हुए तो भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी समस्याओं को खुशी खुशी से सामना करना चाहिए। क्योंकि समस्याओं के बिना जीवन की सुंदरता नहीं है। जैसे तीखा खाने के बाद हमें मीठे पदार्थ का महत्व समझ में आता है, वैसे हमारे जीवन की जो सुंदरता है वो समस्याओं के बिना समझ में नहीं आती है। तो इसलिए बच्चों, हमें समस्याओं समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं कुछ आपका पुनरावर्तन करता हूँ। तो आपको जो चित्र दिखाई दे उन चित्रों के नाम बताना है। ठीक है बच्चों। तो पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन बताएगा? पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे हम उसको? हेलो। पत्र। यस। पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? जैसे पहला चित्र पत्र। है पत्र, या उसको और क्या कहते हैं हम, जैसे हमने पहले पढ़ा था खत, है ना। इसके बाद दूसरा चित्र, मराठी। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, जो हम शर्ट कसं? को लगाते हैं अपने? दूसरे चित्र में क्या है? बटन। और तो बिहान होने के तो नहीं से सब ले लें। तीसरे चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? तीसरे चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी देखो, पहले चित्र में क्या है, खत है, उसको या हम पत्र कहते हैं। दूसरे चित्र में बटन, तीसरे चित्र में कसरत। ठीक है, अभी आगे बच्चे बढ़ते हैं। कसरत अभी कर इस चित्र में बताओ क्या है, इस चित्र में हाथी। आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाथी। हाथी। पहले चित्र में हाथी है ना। हाथी का दूसरा समानार्थी शब्द है गज, है ना, जैसे हम उसको गज कहते हैं। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? सर इसका नाम नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। ये हमारा हिंदी पाठ में इस चित्र के बारे में हमने पढ़ा है ना। उसके नाम की शुरुआत क से होती है। तो बताओ क्या कहते हैं हम उसको? हम उसको कहेंगे कटहल। और ये 3 नंबर का चित्र, ये वाला सर ना, हनी का 3 नंबर के चित्र को हम क्या कहते हैं? शहद। वेरी गुड, शहद। उसको हम कहते हैं, है ना। जैसे पहला चित्र है गज या हाथी, दूसरे चित्र को हम कहेंगे कटहल, और तीसरे चित्र को कहेंगे हम शहद। शहद। तो हमने हिंदी व्याकरण में आपने पहले ही पढ़ा है कि कौन सी भी चीज या व्यक्ति या वस्तु को जो हम नाम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। ठीक है, अभी चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक वस्तु है, एक वस्तु है, वस्तु दिख रहा है आपको? पहले चित्र में देखो, पहले चित्र में क्या है, उसको हम क्या कहेंगे? थर्मस। दूसरे चित्र में, दूसरे चित्र में क्या कहेंगे उसको? पहला चित्र जैसा थर्मस है, दूसरा कलश है, तीसरा बच्चा चढ़ रहा है, तो उसको हम क्या क्या है? चढ़। ओके। तो अभी ये चित्र दिख रहा है आपको, एक चित्र एक खोली का है। तो आपको उस रूम में क्या दिखाई दे रहा है, उस
जो भी वस्तु है, जो भी चीजें है, उस चीजों का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। बैड नाम के है, बारे में आपका यस। टॉयज, चेयर, बेड, हाँ, टॉयज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, खिलौने, कुर्सी, टेबल और उधर लाइट है, हाँ पर्दे लैंप, है, लैंप है ना। तो इस प्रकार इस घर में कई सारी चीजें आपको दिख रही है। उन चीजों के क्या है, कुछ नाम है, क्या है उन चीजों के कुछ नाम है। जैसे हम देखते हैं उसमें हमें क्या दिखाई दिया, नाम। नाम है, हम उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे पलंग दिखाई दिया, कुर्सी, बाद में कुर्सी, उसके बाद अलमारी, पर्दा, तस्वीर, दीवार और छत, गेंद, खिलौने, तकिया, लैंप, टेबल, किताब, ये सब सारी चीजें उस घर के अंदर हमें दिखाई दी है। तो सभी को क्या है, एक एक नाम दिया है। क्या दिया है, नाम। जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा है कि किसी चीज या वस्तु या व्यक्ति को हम जो भी नाम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो छात्रों, ये क्या था, संज्ञा का पुनरावर्तन था। जैसे पलंग है, कुर्सी है, अलमारी है, पर्दा है, तस्वीर है, दीवार, छत, गेंद, खिलौने, तकिया, लैंप, टेबल और किताब। ठीक है छात्रों, तो आज हम पुनरावर्तन चार इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पुनरावर्तन चार पाठ है, ये पाठ व्याकरण के ऊपर है। तो पुनरावर्तन इस शब्द का अर्थ हम सबसे पहले देखेंगे। जैसे हमने संज्ञा का पुनरावर्तन किया है, उसी प्रकार पुनरावर्तन इस शब्द का अर्थ क्या होता है, पुनरावर्तन इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, हमें उस पुनरावर्तन शब्द का अर्थ देखना है। जैसे बार बार किसी बात या काम के होने या किए जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पुनरावर्तन कहते हैं। संज्ञा होने के बावजूद मैंने उसका आपको क्या किया, पुनरावर्तन किया। मतलब बार बार उस बात को क्या किया मैंने, फिर से पुनरावर्तन किया। उसे हम क्या कहते हैं, पुनरावर्तन। कौन रीड करेगा ये शब्द, इस शब्द को आपको वाचन करना है। पुनरावर्तन इस शब्द को वाचन करके बताओ मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे वाक्य वाचन, जो हमारे पाठ में है। जैसे पहले देखो, पहले पहले लाइन में दिख रहा है आपको, पहले बॉक्स में, मैं, हम, तू, तुम, आप। जैसे पहला शब्द है मैं। मैं के ऊपर आपको वाक्य ढूंढना है। मैं के ऊपर हम कैसे वाक्य बनाएंगे, मैं 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 जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। और ऐसे हम के ऊपर आपको वाक्य बनाना है। तो कौन बनाएगा हम के ऊपर वाक्य, जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। वेरी गुड। और दूसरा वाक्य, तू जा रही है, तू जा रही हो, तू जा रही हो। और तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो। वेरी गुड। तो अभी देखो, तू, तुम, जैसे हम तू का उच्चार करते हैं तो ये कैसा शब्द हमें ऐसा लगता है, तू थोड़ा अनादर रहित लगता है। और तू क्या, आप जैसा क्या आदर युक्त शब्द लगता है ना। तू जा रहा है, तू जा रही है ना। तो तू क्या है, एक प्रकार का अनादर शब्द है, और तुम एक आदर युक्त शब्द है। प्रकार इस टेबल में जो आए, मैं, हम, तू, तुम, आप, ये नाम के अलावा शब्द आए हैं। जैसे हम देखते हैं मैं के बारे में, मैं के ऊपर क्या शब्द आया, मैं जा रहा हूँ। तो इसमें शब्द, पहला शब्द कौन सा आया है, मैं आया है। उसमें कुछ नाम है क्या, उसमें कुछ व्यक्ति का नाम दिया है क्या, नहीं। उसने क्या कहा है, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। दूसरा वाक्य देखो अभी, मैं जा रही
हूँ। उसी प्रकार हम जा रहे हैं, तू जा रहा है, तू जा रही हो, तू जा रहा है, तू जा रही हो। ये आपने पहले ही बहुत अच्छे से वाक्य बताया है। उसके बाद देखते हैं तुम के ऊपर का वाक्य किसको याद है? तुम जा रही हो क्या? क्या था क्या बेटा उसमें? क्या नहीं है, तुम जा रही हो और तुम जा रहे हो। तो इसमें दो बार शब्द कौन सा आया? तुम। ये किसी नाम के अलावा ये क्या किया है? इधर शब्द लिया है तुम। उसके बाद इसमें आप जा रहे हो, आप जा रही हो। तो इसमें दो बार शब्द कौन सा आया है? आप। आप। एक के नाम के अलावा आप शब्द क्या किया है? इधर प्रयुक्त किया है या उपयोग किया है। आप जा रहे हो, आप जा रही हो। अब ये आप शब्द में कैसा लगता है? अद्भुत। अगर हम किसी यस। बड़े आदमी को कुछ कह रहे हैं, आप, तुम, है ना, इस प्रकार। इसी प्रकार हम देखेंगे अभी यह, यह, यह ये, रा- वह, वे। यह यह जा रही है। वे। यह जा रहा है। पहले से यह जा देखेंगे हम रही अभी, है और पहले से यह जा देखेंगे। रहा है। फॉर एग्जाम्पल यह जा रहा है, एक वाक्य हो गया। फिर से दूसरा, यह जा रही है। तो पर यहाँ पर दो शब्द आए, एक जा रहा है, जा रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जा रहा है किसके लिए शब्द होगा? ये क्या, कौन सा लिंग होगा? वो पुल्लिंग होगा। और जा रही है किसी लड़की के लिए है, मतलब जा रही हो क्या होगा? स्त्रीलिंग। जैसे हमने ऑलरेडी लिंग और लिंग के प्रकार पढ़े हैं, उसी प्रकार सर्वनाम, सर्वनाम में उसके लिंग के अनुसार उसका वाक्य का रूप बदलता है। अभी देखो, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। अभी ये मतलब अकेला हो सकता है क्या? नहीं, बहुत सारे हैं। तो ये जा रहे हैं, ये जा रही है। अभी वह के बारे में बताओ। वह जा रही है। यस, वेरी गुड। वह जा रही है। वह मतलब क्या हो गया? अकेला। तो वह जा रहा है, वह जा रही है। अभी वे के बारे में बोलना है। वह जा रहा है। वह जा रहे हैं और वे जा रही है। वे मतलब वो एक से ज्यादा है ना? तो वे जा रहे हैं, वे जा रही है। उसी प्रकार, उसी प्रकार हम फिर से इसका पुनरावर्तन देखेंगे। यह, यह जा रहा है, यह जा रही है। अभी ये जा रहे हैं, ये जा रही है। ये जा रहे हैं, ये जा रही है। उसी प्रकार वह के ऊपर किसको वाक्य याद है? अभी वह मतलब अकेला। तो क्या बोल रहे हो? इसको कौन रीड करेगा? अभी इसको अच्छे से इसका वाचन करना है। बताओ बच्चों, इस वाक्य का वाचन करो। वह जा रही है। वह जा रहा है और वह वह जा वह जा रही है। रहा है, वह जा रही है। अभी वे मतलब एक से ज्यादा। अभी इसका वाचन करो। वे जा रहे हैं। वे जा रहे हैं और वे जा रही है। वेरी गुड। वे जा रहे हैं, वे जा रही है। इसी प्रकार और ये शब्द जो आए हमने, जैसे वह देखा, ये देखा, तू देखा, तुम देखा। तो ये जो हम शब्द का उपयोग किया है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसे हम क्या कहते सर्वनाम। हैं? सर्वनाम। इंग्लिश में हम उसको कहेंगे प्रोनाउन। जैसे संज्ञा को हम नाउन कहते हैं, वैसे सर्वनाम को हम कहते हैं प्रोनाउन। तो अभी सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम की परिभाषा या व्याख्या क्या है? तो सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे
कि सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 है। हिंदी के जो मूल सर्वनाम है वो कितने हैं? 11 है। जैसे मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो हिंदी के जो मूल सर्वनाम है वो कितने हैं? 11 है। ठीक है। तो जैसे सर्वनाम की परिभाषा में बताया कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। मतलब वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम नहीं आता है, नाम के बदले। जैसे नाम के बदले वह जा रहा है, वह जा रही है ना। उसी प्रकार जो नाम के बदले या संज्ञा के बदले जो शब्द हम यूज करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। अभी सर्वनाम के कुछ हम उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला वाक्य है, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस है। मोहन की माताजी डॉक्टर है। मोहन की बहन खाना बना रही है। तो बच्चों बताओ इसमें कौन सा शब्द बहुत बार आया है? कौन सा शब्द बहुत बार आया है इसमें? इसमें मोहन यह शब्द क्या हो रहा है? मोहन। मोहन कई बार आया है। तो ज़्यादातर हमें कई बार शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? सर्वनाम की। जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वह स्कूल जा रहा है। उसके पिताजी पुलिस है। उसकी माताजी डॉक्टर है। उसकी बहन खाना बना रही है। तो मोहन के अलावा मैंने कौन सा शब्द किया उपयोग? वह यूज किया, उसकी यूज किया, है ना। तो बार बार मोहन का हम उपयोग करेंगे तो वाक्य की जो सुंदरता रहती है वो क्या होती है? चली जाती है। बार बार अच्छा किसी व्यक्ति का नाम लेना अच्छा नहीं रहता है। इसलिए हमें क्या करना है? सर्वनाम का उपयोग करना है। सर्वनाम का हमें क्या करना है? उपयोग करना है। तो अभी हम देखते हैं सर्वनाम की हमें आवश्यकता क्यों है। सर्वनाम की हमें आवश्यकता क्यों है देखते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम है। तो इस प्रकार ये जहाँ पर ये शब्द आए, जैसे मैं खुद के लिए शब्द का उपयोग करते। अगर हमारा कोई दोस्त रहा तो दोस्त के लिए हम वह उपयोग कर सकते हैं, वह। अगर हमारे दोस्त के अलावा और कोई तीसरा रहा तो उसको हम क्या कहेंगे? वह। आप। अगर हम हमारे सामने कोई बड़े व्यक्ति तो उसको हम कहेंगे आप। कोई। कोई जैसे बाहर कोई खड़ा है, रास्ते पर कोई जा रहा है, तो ये क्या अनिश्चित है, हम उसको निश्चित नहीं कर सकते। तो कोई भी हम, ये क्या है? एक सर्वनाम है। जैसे यह कुर्सी है, यह टेबल है, यह गाड़ी है। ठीक है। तो इसी प्रकार सर्वनाम के हम क्या करते हैं? उपयोग देखेंगे। तो अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं। जैसे जो अन्य सर्वनाम शब्द है वो इन्हीं शब्द से बने हैं। जैसे जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। तो जो भी वस्तु का या सर्वनाम का हम नाम ले रहे हैं तो उसका अगर लिंग अलग रहा तो हम जैसे करें कि वह लड़की है, वह लड़का है। तो इधर इसके अनुसार क्या हो रहा है? उसके वचन, एक वचन, बहुवचन और उसके कारक क्या हो रहे हैं? उसके वाक्य की रचना बदलते हैं। जैसे अभी देखो ये मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। तो मोहन के अलावा यहाँ पर वह शब्द यूज किया है। वह स्कूल जा रहा है। वह स्कूल जा रहा है। उसके उसके पिताजी पुलिस है। उसके पिताजी पुलिस है। उसकी माताजी डॉक्टर है। उसकी बहन खाना बना रही है। तो अभी मोहन के अलावा वह, उसके, उसकी, उसकी, यह शब्द उपयोग में लाए हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे इन शब्दों को हम? वह, वह, उसके, उसकी। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? उसकी,
सर्वनाम। क्या कहेंगे? सर्वनाम। बार बार हमने मोहन का नाम नहीं लिया है। मोहन के अलावा हमने वह, उसके, उसकी, उसकी। अभी उसके क्यों आया? क्योंकि पिताजी क्या है? उसके क्यों लिया? क्योंकि पिताजी क्या है? पुल्लिंग है ना? और उसकी क्योंकि पिताजी स्त्रीलिंग है। और यस। उसकी बहन भी क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। उसको क्या कहेंगे आप? वेरी गुड। स्त्रीलिंग। तो आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग। अभी हम देखेंगे चित्र के आधार पर वह कौन है। वह कौन है? वह, यह सर्वनाम। वह सर कुछ नहीं। सर्वनाम। वह जो सर्वनाम है वह वह हम कौन है? उपयोग करते हैं। इसके लिए हम उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अभी चित्र आपको पहले जो चारों चित्र है, चारों चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। यस। तो आपको पहले का वाचन करना है। वह लड़का है। वह लड़का है। वह वह, औरत है। वह वेरी, माता है। उसके आगे वह नीचे, अध्यापक अध्यापक है। वह अध्यापक है। है। पहला वाक्य जैसे वह लड़का है, वह औरत है, वह माता है, वह अध्यापक है। तो यहाँ पर वह यह 4 बार क्या हुआ है? प्रयुक्त हुआ है नाम यस। के अलावा। वह लड़का है, उस लड़के का हमने कुछ नाम लिया है क्या? नहीं। नहीं। वह औरत, औरत का हमने कुछ नाम लिया है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है। तो वह लड़का है, वह औरत है, वह माता है, वह अध्यापक है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है? सर्वनाम का उपयोग करना है। ना है। तो इसीलिए हम सर्वनाम को क्या कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है या उपयोग में लाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम। अभी दूसरा देखो, दूसरा चित्र। अभी ये चित्र कौन रीड करेगा? जैसे पहला वाक्य है, वह छात्र वह वह, छात्रा वह लड़की है। वह अध्यापक अध्यापिका, है। वह वह डॉक्टर डॉक्टर, है। वह छात्र है, वह लड़की है, वह अध्यापिका है, वह डॉक्टर है। ठीक है। यस। उसी प्रकार हाँ। इन वाक्यों में दिया है, वह पिता है, चित्र में दिख रहे, वह छात्रा है, वह गायक है, वह आदमी है। अभी जो आदमी है। गायक है उसका नाम दिया है, वहां पर नहीं, उसके नाम की जगह पर सर्वनाम का उपयोग किया है। मतलब हाँ। वह का उपयोग किया है। वह पिता है, वह छात्रा है, वह गायक है, वह आदमी है। अभी हम देखते हैं कि सर्वनाम में शब्द कौन से आते हैं। जैसे सर्वनाम के शब्द हमें कैसे पहचानना चाहिए? जैसे मैं, हम, मुझे, मुझे मुझको, मुझको हम हमें, हमके। तो, तुम, तू, आप, उनका। ये प्रकार के क्या है? सर्वनाम के शब्द है। ये सारे शब्द आपको क्या करना है? ध्यान में रखने हैं। रखने। अभी हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। अभी भेद इस शब्द का अर्थ कौन बताएगा? सर्वनाम के भेद, भेद इस शब्द को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम के भेद। भेद को मतलब क्या कहेंगे हम? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। प्रकार। क्या कहेंगे उसके? प्रकार। जैसे इंग्लिश में हम टाइप्स कहते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? इस प्रकार क्या है? हम सर्वनाम के भेद मतलब सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। जैसे सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। वाचक पुरुषवाचक, सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। वाचक और छठा सर्वनाम। बीजवाचक सर्वनाम। ये सब क्या है? सर्वनाम के भेद है, सर्वनाम के प्रकार भेद। है। अभी अभी हम हर एक सर्वनाम के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम से सर्वनाम
किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम है तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो प्रश्नवाचक के कुछ उदाहरण देखेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम है तो उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। और निजवाचक सर्वनाम है तो वाचक सर्वनाम। उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। अभी सबसे पहला सर्वनाम कौन सा था? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। ठीक है, आपको सिर्फ उदाहरण ध्यान में रखने हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता बोलने वाला रहता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, मतलब जो खुद हम बोल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं, है ना। जैसे उत्तम पुरुषवाचक में देखो, मैं, हम, हमारा, मेरा, है ना। जैसे मैं इसके ऊपर एक वाक्य बोलूंगा तो आपको उसका सर्वनाम पहचानना है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ तो इसमें मैं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। मैं जैसे सर हम हम प्रतिदिन पाठशाला जाते हैं तो इसमें हम क्या हो? सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसी प्रकार हमें ऐसे अनेक उदाहरण, जैसे मैं, हम, हमारा और मेरा। में प्रकार हम देखेंगे अभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है तो उसको हम कहते हैं श्रोता। और इनको क्या कहा था हमने? वक्ता, मतलब बोलने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं, हम, हमारा, मेरा। श्रोता, सुनने वाला। अभी आप सुन रहे हो, जैसे तुम, तुमने, आप। तुम, तुमने, आप, आप। है ना। जैसे मैंने आपको एक वाक्य कहा कि तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो, या तुम अपने पाठशाला जाने की तैयारी करो, है ना। तो यहाँ पर शब्द क्या उपयोग किया मैंने? तुम किया, है ना। तो और हाँ, तुमने के ऊपर एक वाक्य बोलना है अभी, तुमने के ऊपर। बताओ, तुमने के ऊपर तुमने वाक्य। क्या किया? तुमने क्या क्या किया? किया? वेरी गुड। आप, आप आपके ऊपर हैं। बोलो बेटा। आप जा रहे हैं। हाँ, आप जा रहे हैं, आप विद्वान हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसके ऊपर हम वाक्य देखिए। अभी तीसरा प्रकार देखते हैं हम। ये सब क्या है? पुरुषवाचक के सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या है? तीन प्रकार है या भेद है। तो पहला क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा पुरुषवाचक। और तीसरा है अन्य। अन्य मतलब दूसरा, कोई दूसरा, है ना। वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता है, वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक। मतलब इंग्लिश में हम उसको कहते हैं थर्ड पर्सन, है ना। तो फॉर एग्जांपल हम इसमें देखते हैं वह, वे, उसे, उन्होंने। जैसे ये आपने उन वह के ऊपर वाक्य देखे पहले, तो वो क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या हो गया? प्रकार हो गया। तो वह के ऊपर एक वाक्य बताओ। वह उनमें से एक है। वह उनमें से एक है। और मैंने चित्र में आपको वह के वाक्य बताए थे, उनमें से बताओ एक दो वाक्य। जैसे वह अध्यापक है, वह डॉक्टर है। वह उसी प्रकार कूद जा रहा है। वह खेल रहा है। वह खेल रहा है। वह वे मुझे ढूंढकर रहेंगे, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। इसी प्रकार क्या आता है? वह अनिर्वाचक पढ़ाई सर्वनाम। कर रहा है। वेरी गुड। वह पढ़ाई कर रहा है। तो वह क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक, है ना। तो अभी हम उसके उसके बाद पढ़ेंगे जो दूसरा प्रकार है, उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे चित्र दिखाई दे रहा है आपको, है ना। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कौन बताएगा? जो चित्र है वो चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये बच्चे बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं,
बच्चे हमें क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो उसे हम क्या करेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब बच्चे निश्चित है, हमें दिख रहे हैं कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया। अभी दूसरा उदाहरण देखो, यह मेरी पतंग है, तो दूसरा बच्चा उस बच्चे को क्या कह रहा है कि यह मेरी पतंग है, तो वो पतंग क्या है, उस बच्चे की है, तो ये क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब निश्चय मतलब क्या है, संकेत होता है, जैसे इधर संकेत हो रहा है कि उस बच्चे ने संकेत किया कि उसकी पतंग की ओर देख संकेत किया कि यह पतंग मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, निश्चित हो गया, उसको क्या कहता है, निश्चित। मतलब इन शब्दों में से क्या निकल रहा है, इशारा निकल रहा है, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि निश्चित है, वो जो पतंग है उस बच्चे का पतंग है। के विलोमा विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द, अनिश्चयवाचक, तो उसका क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, विरुद्धार्थी शब्द रहेगा, जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो कुछ, कोई, है ना, कुछ कोई, जैसे मैं एक उदाहरण उदाहरण बोलने वाला हूँ, उस पेड़ के पास कोई खड़ा है, उस पेड़ के पास कोई खड़ा है, तो निश्चित है क्या, हमें पता नहीं, कोई खड़ा है ना, तो ये निश्चित है क्या, उसका नाम हमें पता है क्या, नहीं, हम उसको पहचानते नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वो निश्चित नहीं है, तो हम इसको कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखो कुछ, कोई, अभी कुछ के ऊपर वाक्य बताओ, जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लाऊंगा। और दूसरा शब्द बताओ कुछ के ऊपर, उदाहरण कोई भी, कुछ इस शब्द के ऊपर बता सकता है, कुछ इस शब्द के ऊपर। रहे हैं, यस, फिर से बेटा। हम कुछ खेल रहे हैं। हम कुछ खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं अभी। उसी प्रकार अभी ये चित्र है, इस चित्र के देखो अभी, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित नहीं है, बाहर कोई खड़ा है, हमें पता नहीं है। इसी प्रकार देखो अभी चौथा जो प्रकार है उसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, उसको हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है, ये संज्ञा के बीच में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, जैसे जैसा, वैसा, जिसने, वह, इसकी, उसकी, है ना। जैसे अभी देखो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसे श्रम करेगा मतलब ऐसा करना। जो श्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। और बताओ बेटा, क्या बोला तुमने अभी, जैसे कहा वैसा करना। जैसे कहा वैसा करना, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अभी देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, जैसे देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें शब्द आ रहा है जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, तो क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें दो शब्द आए हैं, जिसकी और उसकी, उसकी। क्या हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये संज्ञा के सर्वनाम के संबंध में बता रहा है, दोनों में क्या है, संबंध है, जैसे जैसी, वैसी, जो, उसे, वही, जो, जहाँ, वही, ऐसे शब्द आते हैं, दोनों एक दूसरे के संबंध क्या है, उसमें संबंध है। तो अभी देखो जिसने चोरी की वो पकड़ा गया, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा हमें, है ना, जिसने चोरी की वो क्या हो गया, पकड़ा पकड़ा। गया, जिसने। और इसमें कौन से दो आए हैं सर्वनाम अभी, बताओ, जिसने पकड़ा। जिसने और कौन सा आया, पकड़ा। जिसने चोरी की ओ, है ना, जिसने हाँ। और ओ, वो। जिसका संबंध किसके साथ है, ओ, है ना, मतलब चोरी किसने की थी, जिस किसी ने की थी वो क्या हो गया, पकड़ा गया, तो उसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अभी आपको चित्र देखना है, ये पांचवा प्रकार है सर्वनाम का, उसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक
सर्वनाम। प्रश्नवाचक, प्रश्न मतलब क्या होता है? प्रश्न प्रश्न। करना, है ना। तुमने हाँ, खाना तुमने खाना खाया, तो उसके बाद कौन सा चिन्ह आता है? यह प्रश्नवाचक का चिन्ह आता है। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। जैसे देखो, वार्षिकोत्सव में अतिथि कौन है, तो यहाँ पर कौन, अतिथि कौन है? तो यहाँ पर एक शब्द आया है कौन। कौन सा शब्द आया है? कौन। कौन। तो कौन से हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि प्रश्न है, क्या है? प्रश्न है। अतिथि हमें पता नहीं है कौन आया है ना। यह प्लेट किसने तोड़ी? तो इस वाक्य में जैसे किसने आया है, कौन आया है, तो हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वार्षिकोत्सव में अतिथि कौन है, अतिथि हमें पता नहीं है कौन है, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक। कौन, किसने, इसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक प्रश्न। सर्वनाम। जैसे क्या, जैसे मैंने पूछा आपको, आप किधर गए थे, तो किधर इस शब्द से क्या समझ में आ रहा है? किधर। प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या समझ में आ रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी उसके बाद देखेंगे हम छठा नंबर का, जो कि सबसे अंतिम अंतिम सर्वनाम है, तो उसको हम सर्वनाम। कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। अभी इसको पढ़ना है आपको। कौन पढ़ेगा निजवाचक मैं सर्वनाम? हाँ, मैं पढ़ो बेटा। मैं आपने आप स्कूल में जाता हूँ। वेरी गुड। मैं अपने आप स्कूल में जाता हूँ। मैं अपने आप स्कूल में जाता हूँ। जो भी बच्चा है वो क्या करता है? अपने आप स्कूल में जाता है। क्या करता है? वो अपने आप स्कूल में जाता है। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है, निज, है ना। निज मतलब क्या होता है? अपना, स्वयं। क्या होता है? स्वयं मतलब खुद का। तो निज इस शब्द से हमें क्या समझ में आ रहा है कि खुद का, है ना। मतलब खुद के बारे में। मैं अपने आप स्कूल में जाता हूँ, वो अपने आप स्कूल में जाता है, उसके साथ उसके पालक, है ना, उसके माता पिता उसके साथ कोई नहीं आते, वो खुद जाता है, उसे खुद रास्ता पता है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे निजवाचक सर्वनाम में और कुछ उदाहरण आते हैं, जैसे स्वयं। स्वयं मतलब खुद, अपने आप ही, या खुद, है ना। ये स्वयं के लिए क्या होते हैं? इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और एक एग्जाम्पल बताऊंगा। घर की घंटी बजी है, शायद कोई आया है। तो कोई शब्द आया, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें क्या देखना है? निजवाचक सर्वनाम। वह आप ही वह अपने आप ही ऊपर उठा। वह अपने आप ही ऊपर उठा, मतलब वो अपने आप उठ गया। ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? निजवाचक सर्वनाम। अभी इस वाक्य में बताओ मुझे, कौन सा सर्वनाम है? उसने उसने खुद पढ़ाई की। आज उसने खुद पढ़ाई की। आज उसने खुद पढ़ाई की, तो इसमें एक शब्द आया है खुद। उसने आज खुद पढ़ाई की। तो खुद इस शब्द को क्या कहेंगे हम? कौन से सर्वनाम में आएगा? जैसे मैं अपने आप स्कूल में जाता हूँ, तो खुद किस में आया? निजवाचक सर्वनाम में। उसी प्रकार अभी आपको ये स्वाध्याय करना है, बताना है। नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द पर गोला लगाओ। तो आपको इसमें से जो सर्वनाम है उनको क्या करना है? ढूंढना है, और क्या करना है? गोला लगाना है और मुझे बताना है। तो बताओ। मैं यस, मैं। वेरी गुड। मैं क्या है? सर्वनाम है। और वह वह, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह लड़की है। तुम इसके अलावा आपको क्या दिखा रहे हैं? तुम तू, तुम आप और आप, आप और आप हो गया। और को मैं, और उसके मैं आपको इसमें देखना है और बताना है। जैसे मैं है पहला, दूसरा है वह, तीसरा तुम बताया, बाद में आप। इसके अलावा और कौन सा बचा है? उस उसको उसको। वेरी गुड। उसको, उसने उसने, मुझे मुझे,
हमारा हमारा। वेरी गुड। मैं, मुझे, वह, हमारा, उसको, तुम, आप और उसने, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये नाम की जगह क्या किया है? इनका उपयोग किया है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। ठीक है। तो इसी प्रकार आपको गृहपाठ भी करना है। अभी प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों में से सही सर्वनाम शब्द लेकर खाली स्थान भरो। इसमें शब्द दिए हैं, जैसे कोई दिया है, हम, उसके, वह। तो आपको निम्नलिखित जो प्रश्न है, उस प्रश्न में आपको क्या करना है? वह सर्वनाम भरना है। तो क नंबर का वाक्य है, पहले कौन उसको उसका पठन करेगा? उसका वाचन करना है पहले, क नंबर का वाक्य। जैसे वह पहला क मेरा लिखा है। भाई है। हाँ, जैसे क लिखा है, वो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान मेरा भाई है। तो रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर? वह वेरी गुड। वह शब्द आएगा उसमें। कौन सा शब्द आएगा? वह। वह ओके। तो इसमें क्या आ रहा है? वह। इस प्रकार आपको करना है। अभी ख, ख का पठन करना है आपको। 2 नंबर के वाक्य का आपको वाचन करना है। आ, हम रिक्त स्थान पर हम मेला मेला दिखने देखने जाएंगे। जाएंगे। वेरी गुड। हम मेला देखने जाएंगे। मतलब एक जा रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, तो बहुत सारे जा रहे हैं। तो बहुत सारे को हम क्या करते हैं? अनेक वचन। अनेक वचन में हम उपयोग में लाएंगे हम। अभी ग नंबर का रीड करना है। मैं आज उसके घर जाऊंगा। वेरी गुड। मैं आज उसके घर जाऊंगा। मैं आज बाहर उसके घर कोई खड़ा जाऊं। है। घ, बाहर कोई खड़ा है। अभी कोई शब्द आया है, तो ये कौन से सर्वनाम का प्रकार होगा? कौन बताएगा? यहाँ पर शब्द कौन सा आया है? कोई। कोई हम कौन सा, किसके लिए उपयोग में लाते हैं? कोई जो निश्चित नहीं है, जो निश्चित। अनिश्चयवाचक। वेरी गुड। उसको हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो इसी प्रकार हम सर्वनाम का कैसे उपयोग करते हैं, आपके समझ में आया है। अभी आपको गृहपाठ करना है। गृहपाठ में आपको सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम प्रश्न में आपको क्या करना है? उपयुक्त सर्वनाम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है। जैसे कौन, वह, मैंने, मैं और यह, इन शब्दों को आपको रिक्त स्थान में भरना है। बाद में प्रश्न क्रमांक 2 में आपको संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का उपयोग करना है। जैसे पहला है उन्होंने, राम के उसके, पिता। उसे, वह, उसके। ठीक है। इसी प्रकार आपको हर एक वाक्य में रिक्त स्थान में की पूर्ति करना है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? सर्वनाम की आपको क्या ढूंढना है? सिर्फ उसके सर्वनाम के आपको पिताजी आ शब्द गए। ढूंढना है।